चलो 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 आओ। हाँ भाई, साइलेंट एडमायरर्स ना, क्या करने आए हो चौकी में? मैडम मैं हूँ रिम्पी सिंह, उम्मीद से। क्या कह रहे हो यार, तुम उम्मीद से हो? नहीं एक्चुअली क्या है ना मैडम, मेरी शादी होने वाली थी। तो क्या शादी टूट गई? अरे नहीं, टूटती तो तब जब होती। करतूती नाम की एक लड़की थी, उससे शादी होने वाली थी, और ये है मोंटू मेरा साला होने वाला। और यो दोनों क्या थारे जबान से सुर हो रहे हैं? जी मेरा नाम नन्हे है। हाँ हूँ मुन्ने, हूँ हाँ नन्हे। मैडम ये करतूती जो है ना, उसने एक शर्त रखी शादी के लिए कि मैं इस मोंटू को खुश कर दूं। अब इसको खुश करने के दो ही तरीके हैं। एक तो इसको डांस बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक लगा दिया और इसने डांस किया। जरा डांस करके दिखा मैडम को। बस 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 बस, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए बेहतरीन खाना बनाया और कल रात को इसको घर पे बुला लिया। अरे यार रात से मुझे याद आया यार, वो ग्वार की फलियों वाला पुलाव, साग का गोश्त जो तुमने मसल मसल के बनाया यार, मुंह में पानी आ गया यार, मजा आ गया रात की बात याद करके। चुप! अरे ये सारा इसके लिए खाना बनाया था और ये खा गए दोनों। मैडम देखिए, कल रात को ये दोनों घर में घुसाए और बोलने लगे, हेलो रिम्पी, हम तेरे नर्सरी के दोस्त हैं, हम तेरे नर्सरी के दोस्त हैं। और इस बेचारे का सारा खाना खा गए। ये इतना नाराज हो गया, इसलिए मैं एफआईआर लिखवाने आया हूं इनके खिलाफ। मैंने पहचानता भी नहीं हूं, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ना जब यो थारा सो कॉल्ड फ्रेंड ना तैने पहचान कोई ना रहा, कह रहा है कि यो तैने जानता ना है, तो क्यों पड़ रखा तू इसके पीछे? भाई यो हमारा आर्डर है, इसके बाद जो है, आज के बाद तू इसने कभी तंग ना करेगा। क्लियर? ठीक है भाई। मिस्टर डाला, हमें एक बात बताइए कि आप इस नेकर के इलास्टिक का कचूमर क्यों बना रही हैं? भैया ऐसा नाम मैं तेने इस नेकर में देखना चाह रही हूँ। चल जल्दी पहन ले। आपने शायद हमें शविता एम्पोरियम का मॉडल समझ रखा है। मैंने ना तेने अपने दिल के एम्पोरियम का मॉडल समझ रखा, और थारा बार्डर माल फंक्शन भी हमारे सामने होगा। ही बोल। अच्छा, लेकिन अफसोस की बात यह है मिस्टर डाला कि हम ये नेकर आपके लिए तो क्या, अरे हम खुद के लिए भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हम तो पैदाइशी पैंट पहनू हैं। अरे अगर रात को हमें बाथरूम जाना होता है तो हम पैंट पहन कर जाते हैं। अरे हम नहाते भी पैंट पहन कर हैं। मजाक लग रहा तब नहीं, हो सब जोक हो रहा है। हो भैया ऐसा है, पुलिस में जो है ना फुटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है ना, मैं देखना चाह रही हूँ थारी टांगे कितनी मजबूत हो रही है। ओके चल पहन से। जाइए मिस्टर डाला, हमें पता है कि आप कितनी अश्लील हैं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हमारे बाथरूम जाने का वक्त हो गया है, पैंट पहन कर। एक्सक्यूज मी। अरे मक्खन सिंह, अरे नेकर तो जो है ना थारा बाप भी पहनेगा। यार तुम लोग फिर आ गए। अरे मैडम ने कहा, तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? भूल जाओ ये दोस्ती वोस्ती यार। हाँ भाई, तुम फिर रात को इसके घर पे क्यों गए? अरे हम दोनों दोस्त हैं इसलिए। हाँ हूँ मुन्ने, हूँ हाँ नन्हे। भाई हंसों के जोड़े, भाई हमारे मना करने के बावजूद जब कोई आदमी कोई काम करे ना, तो फिर दोबारा कोई और काम करने लायक ना छोड़ती मैं उसने। सही बात है मैडम, मैं तो कहता हूं इन दोनों को जेल में डाल दीजिए। अरे इनकी वजह से मेरा मोंटू रूठ गया, और मोंटू की वजह से मेरी बीबी रूठ गई। होने वाली। हाँ होने वाली। नहीं नहीं नहीं, बात और मत उछाओ, क्या हुआ ये बताओ। ओके बाय। अरे हुआ ये कि मैंने एक बार फिर से खाना बनाया इसके लिए, म्यूजिक भी लगाया, लेकिन एन मौके पर ये दोनों आ गए और सारा का सारा खाना खा गए, और मेरा साला होने वाला साला रूठ गया। मैडम छोड़िएगा मत इन्हें। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त। मैडम हम दोनों ने कई बार सोचा कि हम इसे भूल जाएं, अपने इस खुदगर्ज और जालिम दोस्त को, लेकिन क्या बताऊं मैडम, कल 14 तारीख आ गई। वही 14 तारीख जब पहली बार हम नर्सरी क्लास में मिले थे, वही 14 तारीख जब पहली बार मैंने इसकी थर्मस का पानी पिया था। मैडम 14 तारीख को अचानक हमें याद आया कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाए। मैडम फिर क्या हुआ, फिर मोंटू तो रूठ के चला गया, इसके पीछे मैं भी निकला।
मैंने कहा चलो स्कूटर पे फॉलो करते हैं इसको, लेकिन स्कूटर में पेट्रोल नहीं था, इसलिए स्कूटर धकेल धकेल के चलना पड़ा ना। इतनी देर में ये निकल गया वहां से। मैं वापस घर आया ना तो मैं क्या देखता हूँ, ये दोनों मेरे बेड पे सोए हुए हैं। अरे मैडम, मेरा इंटरनेट और फोन भी यूज किया इन्होंने। अरे कुछ इंसाफ कीजिए, मत छोड़िए इनको। हाँ मैडम, आज इंसाफ हो ही जाए। हाँ हूँ मुन्ने। हूँ हाँ नन्हे। आना जरा। आएंगे दोनों कर्मचारी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिटर चिपुट्टी कर लो कुट्टी आइडिया आ रहा है। ओ बेटा रिम्पी सिंह, आ बेटा। कष्ट करेगा थोड़ा, हैं? मैं देखो यार, तुम एक काम करो, आज रात अपने इन दोनों दोस्तों को घर पर ऑफिशियली डिनर के लिए बुला लो। हैं? अरे हाँ यार, सुनो तो, एक बार वो आ जाए, फिर किसी बहाने से उनके साथ झगड़ा कर लो और कुट्टी कर लो। एक बार हो गई कुट्टी, उसके बाद अब्बा करना ही नहीं। हाँ, जब तुम्हारी इन दोनों के साथ दोस्ती रहेगी नहीं, पीछा अपने आप छूट जाएगा। सिंपल। आर यू हैप्पी? नहीं, माई सेल्फ रिम्पी रिम्पी। वैसे आइडिया बहुत अच्छा दिया है। आज की रात कुट्टी की रात। जरा रास्ता छोड़ सकती हैं? रास्ता और थारे संग वास्ता कतई ना छोड़ सकती मैं। ना कर पहन ले प्लीज। अरे मिस हड़ाला, हमने कह दिया ना कि हम नेकर नहीं पहनेंगे। अरे आज आप कहेंगे नेकर पहन लीजिए, कल आप कहेंगे साड़ी पहन लीजिए, परसों आप कहेंगे कि अरे फ्रॉक पहन लीजिए, और तरसों आप कहेंगे कि मिनी स्कर्ट। मैंने स्कर्ट, अरे मत कर मुझे हर्ट। देखिए मिस हड़ाला, प्यार से कह रहे हैं, हम आपके लिए ये नेकर तो क्या कोई भी नेकर नहीं पहनेंगे, और अपने लिए भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम पैदाइशी पैंट पहनू हैं। एक्सक्यूज मी। और मैंने भी जो है ना तेरे नेकर ना पहना ही ना, तो हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। तो यो बात है। जी मैडम, म्यूजिक भी बज चुका था, ये डांस भी कर चुका था। कैसे डांस किया था दिखा मैडम को? बस ज्यादा हो गया। बस मैडम, ये खाना खाने ही वाला था कि ये दोनों फिर से टपक गए और इसका सारा खाना खा लिया। यार तुमने जो भिंडी भरमा उसके साथ देसी घी के पराठे यार जो बनाए थे, मजा आ गया। चुप! अरे मैडम, इन दोनों ने जबरदस्ती मुझे फिर दारू पिला दी। अरे यार ऐसा मत कहो यार, एक ही बार तो कहा था। हाँ हूँ मुन्ने। हूँ हाँ नन्हे। ये क्या बात हुई यार, एक बार पूछा और तुमने पी ली। अरे अब क्या है ना सर कि कोई दारू के मामले में इंसिस्ट करे तो आप समझ रहे हैं ना। और महाराज, मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ, मुझे कोई इशारा करे सही, बस नालती यार। संजू एंट्री बार ना, मांटू ने यहीं छोड़ दे, थाली बर्दी पिना देती हूँ, तू इसका साला बन के निकल ले तू। सॉरी। हाँ भाई कंटिन्यू। बस मैडम, फिर क्या था, ये दोनों मुझे दारू पिलाते रहे, मैं पीता रहा, ये पिलाते रहे, मैं पीता रहा, और फिर इन दोनों ने हम दोनों का झगड़ा करा दिया। और इस बेचारे को मैंने एक आध थप्पड़ भी मार दिया। एक नहीं 5। हाँ, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है मैडम। फिर क्या है, वो करतूती आ गई, उसने देखा कि मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ तो 5 थप्पड़ उसने मुझे मार दिए। फिर गुस्से में आके मैंने इसको थप्पड़ मार दिए, और ये देख रहा था, हंस रहा था, तो इसने उसको थप्पड़ मार दिए। मतलब ज्यादा थप्पड़ हो गए, पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचाऊ पहचान कराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम, क्यों ना हम इनकी नर्सरी की टीचर को यहाँ बुला लें, अगर वो जिंदा हुई तो, और वो खुद ही पहचान लेगी कि ये तीनों उनकी नर्सरी में थे या नहीं। हाँ, बुलाओ, ये ठीक है। सही है बेटा, यो आइडिया बुलाओ टीचर ने। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज।
हाँ तो भाई मिस नर्सरी। Excuse me, Inspector. Miss Hema Aman. हेमा अमान भाई, यो किस प्रकार का 2 in 1 एक्ट्रेस नाम हो रहा? जब हम जवान थे तो हमारे कई आशिक थे। स्कूल के प्रिंसिपल हमें हेमा मालिनी और वाइस प्रिंसिपल जीनत अमान कहते थे। ओहो, और आपने दोनों को खुश कर दिया। वेरी गुड इंस्पेक्टर, वेरी गुड। भैया ऐसा है मैडम जी कि यो जो दोनों छोरे हो रहे हैं ना यो क्लेम कर रहे हैं कि यो थारी नर्सरी की क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे, और यो भी। तो ये जो है ना, तू तीनों ने देख के ना पहचान के मन ने यो बता कि यो कभी थारे स्टूडेंट थे कि ना। गुलगुले, ये फाइल कमिश्नर साहब के यहाँ पहुंच जानी चाहिए। इंस्पेक्टर, मैंने इन लोगों को बहुत गौर से देखा पर बहुत मुश्किल है। स्कूल में बच्चे होते हैं यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग लटकाए हुए, गले में पानी की बोतल्स लिए हुए, प्यारे प्यारे क्यूट। लेकिन अब ये लोग मुस्तंडे हो गए हैं। पर एक आइडिया है, अगर ये लोग स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाएं तो शायद मैं आपकी मुश्किल आसान कर सकूं। अरे एक मिनट भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। यो जो आइडिया है ना, यो बेहतरीन आइडिया से। भाई ऐसा है, सुनो भाई, तुम तीनों स्कूल यूनिफॉर्म में आओगे और 3 लोगों से तो माहौल सेट होगा ना। तो इस चौकी के तमाम व्यक्तिगण इंक्लूडिंग यू मक्खन सिंह यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। ओके? अरे भाई, हम बचपन में स्कूल नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे यार? मजाक लग रहा है यो, हैं? ना इन्वेस्टिगेशन कर रही हूं मैं, और कानून के रास्ते में रोड़ा बनेगा ना तो। ठीक है देखिए इट इज ए मैटर ऑफ द लॉ, तो लॉ के लिए हम कुछ भी कर देंगे। ओहो, तो भाई घंटी बजाओ, क्लासरूम लगाओ। टन 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 टन। रम्पी यहाँ बैठेंगे, रम्पी यहाँ बैठेंगे, रम्पी मेरे साथ, रम्पी मैं यहाँ पे बैठूंगा। चलो छोड़ो, इधर बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ। गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी क्लासरूम एटमॉस्फेयर। पर भाई हमारा मक्खन सिंह कहाँ है भाई, कहाँ है? हमारे रोनाल्डो स्ट्रॉन्ग ऑफ मस्कल पहना दी ना मैंने नेकर। हाँ तो इंस्पेक्टर, ऑर्डर, क्लास शुरू की जाए प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग टीचर। ओके। भाई ऐसा है मैडम, ईब जो है तसल्ली से तफ्तीश करके आप बता दें कि यो तीनों ना आपके स्टूडेंट रह चुके हैं कि ना। वेल इंस्पेक्टर, मैंने इन सबको ध्यान से देखा। इन लोगों ने यूनिफॉर्म तो पहन ली है, पर ये मुस्टंडे बच्चे नहीं लगते। अगर ये फिर से बच्चे हो जाएं, तो शायद मैं सही डिसीजन दे सकूं। भगवान हो रही हूं मैं ना, कौन हो रही हूं मैं? भगवान हूं साक्षात, जो इन्हें बच्चा बना दूं मैं। राइट। बावड़ी पूछ। मैडम ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। टीचर पहचानिए, देखो वही वाला स्कूल, वही वाली ड्रेस है हमारी। और मैडम मेरी वही वाली पानी की बोतल है जो हमेशा खाली रहती थी और आज भी खाली है। और मैडम रिम्पी की बोतल हमेशा पानी से भरी रहती थी और आज भी भरी है। और मैडम मैंने रिम्पी का पानी पी लिया है ना रिम्पी? में पानी नहीं था। तो क्या था? मैडम मेरे को सुसु आ गई थी। से तो साबित होता है ना हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाँ मुन्ने, देखो भाई दोस्त, हम तो मान रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारा ये तो रिम्पी सिंह ही नहीं मानता, तो हम क्या करें? हाँ दोस्ती दिल से होती है, जबरदस्ती थोड़ी होती है।
भाई जब वो कहे जा रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त ना है, तुम्हें दोस्त कंसीडर ना करता, अरे तो क्यों इसके पीछे पड़ रखे हो दोनों? निकलो अपने अपने घर का, वरना देती है एक रैप्टा। ठीक है मैडम, जब दोस्त ही दोस्त को नहीं पहचान रहा है तो क्या फायदा। ठीक है, हम चले जाते हैं। लेकिन मैडम एक परेशानी है, हम जहाँ से आए हैं वहां जाने वाली बस तो अब सुबह ही जाएगी, तो हम रात में कहाँ रुकेंगे? रिम्पी, हम तेरे घर रुक जाएं? मैडम। अरे रिम्पी इज नॉट इंटरेस्टेड लिख के देगा वो। रात गुजारने की प्रॉब्लम हो रही है ना तुम दोनों की, हैं? तो भैया एक काम करो ना, हमारे बालक भी जो हैं रोज नाइट ड्यूटी कर करके थक गए हैं, तुम दोनों आज रात इस थाने में ठहर जाओ, थाने की रखवाली करो, और गोपी जो है पास ही में रहता है, कोई टेंशन हो इसको एक फोन कर लेना, यो आ जाएगा। क्यों गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। गुड, क्लियर केस, डिसमिस, क्लास डिसमिस। अरे मोंटू भाई, यो है थारा जीजा होने वाला। हाँ, तो होने वाले को जो है ना हो जान दे, क्योंकि यो एकदम सही, परफेक्ट, गुड लुकिंग एंड वेल कल्चर्ड छोरा हो रहा है, और थारी बहन के लिए यो सूटेबल मैच है, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। हाँ, और मैडम जो गारंटी देती है वो गारंटी कभी एक्सपायर नहीं होती। लेकिन मैं कैसे मान लूं? जीजू, इसको रिम्पी बोतल का पानी पिलाओ। अरे निकलो निकलो, बस कैश शॉल, निकलो। अरे चेंज करके आओ। बाय। मैडम प्लीज लीव। ओके, थैंक यू ओके, नाइस मीटिंग यू, बाय। बाय टीचर। बाय, टेक केयर बॉयज। ओ मक्खन सिंह, चल केबिन में चल, बात करनी है थारे से। आहा, मैडम बी जेंटल। अब आएगा असली मजा, जब कल सारा शहर हिल जाएगा और पुलिस हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि कल सारे शहर में होगा बम का धमाका और पुलिस को अपना मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट का कंप्यूटर और उसके फोन का इस्तेमाल किया है। हाँ हूं मुन्ने। हाँ नन्हे। बॉम्ब निकाल। ये क्या नन्हे? इसमें तो आम है। अरे आम छोड़, बॉम्ब निकाल। बॉम्ब कहाँ है? बम यहाँ है। दूर हट जाओ, बम फट जाएगा। दूर हटो, बम फट जाएगा। पीछे जाओ, पीछे। ना अपनी मौत सामने देखकर नानी मर गई, और यो बम हाथ में लेकर ना मासूम लोगों की जानों के साथ खेलते हुए आत्मा ना काफी। और हम कौन हो रहे? हम पुलिस बेवकूफ और ये हलवा और पुलिस। अरे हमें तो जो है ना हेडक्वार्टर से पहली खबर आ गई थी कि 2 आतंकवादी शहर में आतंक मचाने के लिए जो है ना बम फिट करने वाले हैं। यो तुम्हारा बम है, और फिर आए तुम दोनों हैं नर्सरी के भरत मिलन करते हुए अपने दोस्त ना बिछड़े हुए नर्सरी के दोस्त से मिलने। बेवकूफ है हम। और जब उस रिम्पी सिंह ने बताया कि तुम दोनों ने उसके घर का इंटरनेट और फोन यूज किया है, तभी मेरे मतलब है मैडम के दिमाग की घंटी बजी। और मम्मी जी ने मुझे पूरे फोन की लिस्ट निकालने के लिए कहा। फिर मैंने रिम्पी सिंह के फोन रिकॉर्ड से पता किया तुम दोनों ने कहां और किस किस को फोन किए। ना मैं चाहती तो पहली तुम्हें अरेस्ट कर लेती, पर ना मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाह रही थी। सो दिस इज इट, यू आर अंडर अरेस्ट। बालकों, इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो, इनका इंजन तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन 10 सालों ने वाह मिस्टर डाला, वाह, कैसे स्मूथली आपने केस सॉल्व कर दिया है। भाई पुलिस इस थाना है, बी आर कानून द पुलिस, तो भाई केस वेस तो सॉल्व होते रहेंगे। दैट इज नॉट द पॉइंट। द मेन पॉइंट इज कि मैंने तो तेने नेकर में अब देख लिया है, तो लाइफ में एक्साइटमेंट जो है ना कम हो गई है, तो मैं तेने और एक कॉस्ट्यूम में देखना चाह रही हूँ। कैसा कॉस्ट्यूम?
मिस्टर डोला, एक बात बताइए, ये जो आप हमारी तरफ इस तरह घूर के देख रही हैं, ये आप गुस्से से घूर रही हैं या फिर अश्लीलता से? ना गुस्सा ना अश्लीलता, आज होगा फैसला। कैसा फैसला? What do you mean कैसा फैसला है? ना समाज में जो है ना सब लोग हमारी तरफ जो है उंगली उठा रहे, कर रहे यो छोरी, ना इस छोरी का इस छोरे से क्या रिश्ता हो रहा है, ना आप दोनों एक दूसरे के कौन हो रहे हो, who are you to me? देखिए मिस्टर डोला, बात कुछ ऐसे है कि अरे ऐसी वैसी कोई एक्सक्यूज ना चलेगा, आज फैसला जो है ना ये होके रहेगा कि हम दोनों में क्या रिश्ता हो रहा है। बस जानना चाहती हैं? जानना चाहती हैं आप? तो सुनिए, दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो होते हैं और नहीं होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो होते हैं और होते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो नहीं होते हैं, और जो रिश्ते नहीं होते वो होते हैं। आपका और हमारा रिश्ता कुछ इस प्रकार का है। इसका क्या मतलब हो रहा? आप खुद इसका मतलब निकालेंगी अब, और आप यहीं बैठकर इत्मीनान से इसका मतलब निकालेंगे, और जब आप इसका मतलब निकाल लेंगी तब आप इसका मतलब हमें समझाएंगे। इज दैट क्लियर? बैठिए, यहाँ पे हम पी के आते हैं, लस्सी पी के आएंगे, आप बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। पेंसिल हो गया मैडम, आप जैसी हरी भरी लड़की, मेरा मतलब है आप जैसी खुशनुमा लड़की यहाँ पर इतनी दुखनुमा हुई क्यों बैठी है? ना तो क्या करना है मैंने, ना कबाली करूं मैं, यहाँ पे नाचूं मैं। नहीं, मैडम का दिमाग है आउट, ज्यादा बोलोगे तो रैप्टर पड़ेगा नो डाउट। ओके बाय। जो कि पढ़ने दो रैप्टा, पढ़ने दो, लेकिन मैं अपनी मर्क्यूरी बल्ब जैसी मैडम को लप लपाती ट्यूबलाइट बने हुए नहीं देख सकता। मैडम, किसने किया आपका ये हाल, बताइए मुझे। कौन है वो करम जला बेगैरत बेहुदा इंसान? मतलब मैडम, आपको आइटम नंबर से ये गजल किसने बना दिया? अरे और किसके बाप में हिम्मत हो रही है जो चंद्रमुखी ने कर दे दुखी। मतलब सर ना मैडम, तो सर को तो मैं यूं बेटा ज्यादा जड़ना जो सीली जवानी का परिचय कोई ना दे, वरना पर्चे की तरफ फाड़ दूंगी मैं तुमने। माय अपॉलॉजीज मैडम, लेकिन हुआ क्या है? भाई हुआ यो है कि यो जो समाज से ना भाई यो उंगली उठा के यो कहे कि मक्खन सिंह और चंद्रमुखी के बीच के रिश्ता हो रहा है, तो यो ही क्वेश्चन जो है मैंने मक्खन सिंह के सामने रख दिया। अब मक्खन सिंह ने जो है ना मैंने एकदम ही कंफ्यूजिया सा जवाब दिया है, तो मैं इस निष्कर्ष पे ना आ पा रही हूँ कि मक्खन सिंह ना मन ने किस नजर से देखा करे। भाई मैडम, एक मर्द एक औरत को सिर्फ दो ही नजरों से देखता है, एक बहन और दूसरा रियली। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। मम्मी जी, कल पटियाले से ना जी मेरी बहन आ रही है, राखी का त्योहार आ रहा है ना, इसलिए मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए जी। मैडम, गोपी की बात से अभी अभी मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चकना प्यारी बहना आइडिया आया है। मैडम मैडम, आप सर को राखी बांध दीजिए। कैसे कैसे आइडिया दे रहा तू हैं? जीजा जी ने भैया जी बनाने की कोशिश में हो रहा। मैडम, मेरे आइडिया में है वजन, अगर मेरी बात मानेंगी तो सर बन जाएंगे आपके सजन। हाँ जी जी मम्मी जी, सुन तो लीजिए, शायद गुलगुले के आइडिया में, मतलब आपके आइडिया में दम हो। सही है बेटा गुलगुले, आइडिया दे, पर जो आइडिया में दम ना हुआ ना तो इस बार एक अलग ही टैप का दम लगेगा हमारे रैप्टे में। मैडम मैडम मैडम, हम सर तक ये बात पहुंचा देंगे कि आप सर को राखी बांधना चाहती हैं। उसके बाद अगर सर ने आपसे राखी बंधवा ली तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो आपको किस नजर से देखते हैं, और अगर उन्होंने आपसे राखी नहीं बंधवाई तो भी क्लियर हो जाएगा कि वो आपको किस नजर से देखते हैं। मतलब ये फैसला हो जाए। हो जाए। सही है बेटा, या तो और या तो पार। भाई, जब तुम्हारी कमरिया गज गजा जाट है तो हमारा दिल भी ढकढका डाट है। नो सर, मैं आपको ये पान नहीं खाने दूंगा सर। लेकिन क्यों?
सर एक बार कह दिया नहीं खाने दूंगा तो नहीं खाने दूंगा सर। अरे भैया ये तुम्हारे डैडी का पैसा नहीं है, बल्कि हमारी हार्ड अर्न रिश्वत का, मेरा मतलब है हमारे हार्ड अर्न मेहनत की पगार का पैसा है यार। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, आपको पैसे बचाने की जरूरत है। क्यों भाई क्यों? दहेज के लिए सर। अरे कौन सा दहेज, किसका दहेज? पैसों का दहेज, बहन का दहेज। देखो भैया, दहेज के मामले में तो हम लेने वाली पार्टी हैं। मेरा मतलब है क्या बकवास कर रहे हो तुम? दहेज के मामले में भाई मतलब दहेज का लेना देना रहता है, विच इज वेरी बैड भाई, लेकिन हम तुम्हारी बहन का दहेज क्यों लें? सर मेरी बहन का नहीं सर, आपकी अपनी बहन का, चंद्रू बहन। ये कौन सी बहन पैदा हो गई यार? ये चंद्रू बहन कौन है? सर आप कितने लकी हैं कि आपको एक पली पलाई बहन मिली है और उसने कसम खाई है कि वो आपको राखी बांध के रहेगी। मैं तो लड्डू भी ले आया हूँ सर। अरे रिलैक्स मिस्टर लड्डू, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये बहन कौन है? अरे और कौन सर, हमारी इस चौकी की मिस चंद्रमुखी चौटाला। व्हाट बुलशिट? हाँ सर, वो तो गोपी के साथ राखी खरीदने भी चली गई हैं। सर वो अब आपको राखी बांध कर रहेगी। हैप्पी रक्षाबंधन सर। हम अभी आते हैं सर उस तरफ। इट्स ओके। क्या गॉड भाई साहब, अरे जिस लड़की को देखकर हमारा दिल धड़कता है उसी लड़की के हाथों आप हमें राखी बंधवा रहे हैं यार। ये यो राखी कैसी से मक्खन सिंह? अरे ये राखी थोड़ी है, ये तो चक्री है। हाँ अच्छा यो ये कैसी बदतर किस्म की राखियां लेके आ रही हैं आप? देखिए आजकल वो पतली स्टाइलिश राखियों का जमाना चल रहा है। भाई मक्खन सिंह, कल हो रहा है राखी डे और हमारा तो कोई भाई भी ना है। हाँ होना भी नहीं चाहिए, आई मीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। अरे ना मक्खन सिंह, ना भगवान का दिया हुआ जो है ना हमारे पास सब कुछ है, बस दो ही चीज कोई ना है, ना एक सैया और एक तो भैया। भाई सैया तो मिलकर ही ना रहा और भैया तो जो है ना नई साल में एक बना के ही रहूंगी। फिलहाल व्हाट यू डूइंग टुमारो? देखिए मिस्टर डाला, हमें हो रही है थोड़ी सी शंका, तो हम फटाफट से करके आके लघु शंका। आप बैठिए 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 आप बैठिए बैठिए। पंजाब करा दूं थारा ट्रांसफर, खेतों में लिखियो FIR फिर। Let's all have a tea party। मैडम कैसा लगा मेरा आइडिया? किसका आइडिया? मतलब मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में था, लेकिन सर की हालत खराब हो गई थी। भाई इट वाज अ मैग्निफिसेंट मोमेंट। भाई मैं तो जो है ना राखी हाथ में लेके आगे आगे बढ़ रही थी और तुम्हारा सर ना भयभीत होके पीछे पीछे हो रहा था। इट वाज अ साइट टू सी। हाँ जी जी मम्मी जी, आप देखना डैडी जी ना आपके कदमों में ना सर रख देंगे और राखी बंधवाने के डर से आपको कहेंगे आई लव यू। मैडम मेरा दिल कहता है कि आज सर अपने दिल की बात आपसे कह ही देंगे। नहीं, मिटेगी मैडम जुदाई की जलन, कोई नहीं रोक सकता सर और मैडम का मिलन। ओके बाय। सेलिब्रेशन। गुड गुड। मिस्टर डाला, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भाई क्या कहना चाह रहा है ना, जल्दी बोल दे। आई एम बिजी। हम आपसे वो बात कहना चाहते हैं जो हमें आपसे काफी टाइम पहले कह देनी चाहिए थी। ना तो भाई ऐसा है ना, अभी भी कोई देर कोई ना हुई है ना, बोल ले के कहना चाह रहा। आज हम आपको वो सपना दिखाना चाहते हैं मिस्टर डाला, इस पर हक सिर्फ आपका है। शो इट टू मी बेबी। देखिए मंडप सज रहा है, हाँ 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 चारों तरफ चहल पहल, हाँ चल पहल हो रही, घड़ी चल पहल हो रही है। खुशियां खुशियां, गाड़ी खुश हो रही हूँ भाई मैं भी। बैंड बाजा जोरों से बज रहा है। हाँ हाँ बैंड बाजा बज रहा है भाई, ऑफ कोर्स। वो देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं दुल्हन की ड्रेस में। अब आप डोली पर बैठ गई हैं। मैं डोली बैठ गई हूँ, मैं बैठ गई। पर तू क्यों ना दिख रहा वरने, कहाँ है तू? अरे नीचे देखिए, डोली को कंधा हम दे रहे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि एक भाई ही तो अपनी बहन की डोली को कंधा देता है। जी हाँ, देखिए मिस्टर डाला, बचपन से लेकर आज तक अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस हुई है तो वो एक बहन की कमी महसूस हुई है।
जो आप पूरा करेंगी हमारे इस हाथ पर राखी बांध के। भाई ऐसा है ना, क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग, ना मन्ने घने काम हो रहे। एक्सक्यूज मी, कीप सिटिंग। देखिए मिस्टर लाला, आज शाम आप बेशक 100 या 150 लोगों को मारिए पीटिए, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन कल सुबह 10 बजे हम पजामा कुर्ता पहनकर थाने में आएंगे इस हाथ पे राखी बंधवाने के लिए। और अगर आप हमें थाने में नहीं मिली तो हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर आप होंगी, और हम इस हाथ पे तो क्या, इस हाथ पे भी राखी बंधवाएंगे। इज दैट क्लियर? बुलबुल तेरी जीप निकाल। पड़ गई थारे कलेजे में ठांड हैं, जीजा जी ने भैया जी बना दिया है तैने ना, अभी तक उसके दिल में सैयापना तो जो है मैं जगा ना पाई, पर थारे ना बकवास आइडिया की वजह से भैयापना एकदम जाग गया है। हाँ जी मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए आप डैडी जी को राखी नहीं बांधेंगी। अरे थारा डैडी जी इतने ताव में घूम रहा है ना वो जरूर बंधवा के रहेगा राखी। नहीं, सर की तमन्ना दिल में रह जाएगी अगर कल आप चौकी में नहीं आएंगी। मम्मी जी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, आप चौकी में आएंगे नहीं फिर डैडी जी राखी कैसे बंधवाएंगे, स्यापा ही खत्म। अरे ऐसा है, उसने मन ने वार्निंग दी है कि मैं कहीं भी चली गई ना तो वो ढूंढ निकालेगा, मन ने आएगा हमारे पीछे पीछे। अरे तो आने दीजिए ना मैडम, आने दीजिए। अरे जो इंसान आपको अपनी बहन बनाने के लिए तैयार है, आप क्यों उसे अपना पति बनाना चाहती हैं? वैसे गलती सर की भी नहीं है मैडम, बात निकली है आज तो मैं भी बता दूं कि आप में एक सिस्टर पना है। सिस्टर पना ना तो क्या करूं, चौकी छोड़ के अस्पताल ज्वाइन कर लूं मैं, ना इंजेक्शन लेके घूमती हूं मैं यहाँ से वहां से यहाँ है। सिस्टर पना थारा मैं आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। मैडम हम एक काम करेंगे, हम सर से जाके कह देंगे कि राखी बांधने के लिए सबसे सही मुहूर्त है रात को 11:55 का, और जब सर आपसे राखी बंधवाने उस समय आएंगे आप कह देना ओहो मैं तो राखी लाना ही भूल गई। मैडम इन बातों में 12 बज जाएंगे और डेट चेंज हो जाएगी, उसके बाद सबसे कहिएगा सॉरी रक्षाबंधन इज ओवर नाउ नेक्स्ट ईयर गुड बाय। अगर यो आइडिया वर्क ना कराना तो रक्षाबंधन भी ओवर और तू भी ओवर। ओवर एंड आउट। चलो भाई इधर आ, ओए इधर आ। दिया ना आइडिया मैडम। मिस्टर डाला, देखिए मिस्टर डाला, हम आपके बतलाए हुए टाइम पर आ गए हैं। भाई कहाँ है मिस्टर डाला? मम्मी जी मामा जी आ गए हैं, राखी बांध दीजिए। आइए मैडम आइए, जरा जल्दी राखी बांधिए जिससे हम भी अपना मुंह मीठा कर सके जरा। भाई यो तो घोर समस्या होगी। अरे पूछ ना, इतनी डेकोरेशन घनी कर रखी, मेन आइटम कहाँ है भाई? अब ये मत कहिएगा कि आप राखी लाना भूल गई हैं। यू नो मी सो वेल। भाई ऐसा ना, इस बेवकूफ को जो है जिम्मेदारी दी गई थी, इसने तो जो है केक रैप पे पानी फेर दिया। अब ना तो इट्स टू लेट भाई, सारी मार्केट दुकानें तो बंद हो गई हैं, तो इस साल जो है बाल को राखी का प्रोग्राम जो है ना कैंसिल, अगले साल की अगले साल। एक मिनट, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं होगा। देखिए हमें तो पहले से ही पता था कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इलाज हम साथ में लेके आए हैं। ये देखिए हमारे हाथ में हम लाए हैं राखी। अब हमारी मुट्ठी से राखी निकालकर हमारी कलाई में फटाफट से बांध दीजिए। मिस्टर टाला, हेलो, क्या हुआ? अरे हमारी मुट्ठी खोलिए, उसमें से राखी जो है निकालिए, हमारी कलाई पर बांधिए। कम ऑन कम ऑन बहना, कम ऑन कम ऑन। सिस्टर ये क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? इमोशनल तो आप हैं। चलिए ठीक है, हम खुद ही अपनी मुट्ठी खोल देते हैं, उसमें से राखी निकाल दीजिएगा और हमारी कलाई में प्यार से बांध दीजिएगा। 1
2 3 बोलो 3 यो तो रिंग्स है। जी हाँ मिस्टर डाला, आज हम आपको ये अंगूठी अपने हाथों से खुद बनाएंगे। भाई ऐसा ना, एक मिनट भाई, मन ने तो जाना मैं पहले ही बोला था कि मक्खन सिंह कतई ना हमारे हाथों से राखी ना पहन सके। एंड बिटवीन यू एंड मी, हमने भी जो है ना यो डीरा मारा चाहता ताकि मैं थारे दिल की फीलिंग्स जान जाऊं, और तू हमारे लिए रिंग ले आया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। पहनाइए सर, पहनाइए पहनाइए। अरे ताली बजाओ। लपेट अरे बावड़ी पूछना, ये किस बच्चे की अंगूठी ले आया? हमारा माप लेके ना जा सकता था तू? भाई मिस चौटाला, ना तो हम ये रिंग आपके लिए लाए हैं, ना ही किसी और के लिए। भाई हुआ क्या, जब हम थाने में आ रहे थे तो हमें ये सड़क पे गिरी पड़ी मिल गई। हाँ, तो हमें लगा कि शायद आपकी होगी, हम आपके लिए ले आए, लेकिन ये अफसोस आपकी नहीं है। एंड उफ, अब क्या करें क्या। चलिए आप ठीक है, हमें राखी बांध दीजिए। बांधिए 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 ना।